आज का जो टॉपिक है ना वो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर है। तो एक चीज पहले समझने की कोशिश करो, इफ यू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसमें भी इफ यू इंक्लूड बहुत सारी कंसिस्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट, तब जाकर कहीं आप सक्सेसफुल होते हो। लेकिन वो बहुत लंबा और बहुत अजीब तरीका है सक्सेसफुल होने का। उसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पहले ना मेरे से आप एक डिस्क्लेमर ले लो। पहले सबसे खुद को ये बताओ ये वीडियो देखने के पहले कि आप बहुत कुछ करने के कैपेबल हो, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के कैपेबल हो, बहुत ज्यादा सोचने के बारे में कैपेबल हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई वे में करके सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो, बहुत सारी लर्निंग्स एक्वायर करने के लिए कैपेबल हो। समझो, बताओ खुद को। तो इसी चीज को समझते हुए चलते हैं आगे टॉपिक में। इस टॉपिक को ना एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि पूरे वीक में, पूरे महीने में आप कितने टाइम उन लोगों के साथ घूमते हो जो आपसे बहुत बड़े बड़ी चीजें सोचते हैं या फिर बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना रहे हैं। सोचो एक बार, आप कितने टाइम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। हमें ना जाने कितने सारे लोगों ने बोला होगा कि उनके साथ घूमो जो आपसे बहुत बेहतर है, आपके साथ आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं कि क्यों क्यों करना चाहिए हमें ऐसा। तो मैं बताता हूं क्यों करना चाहिए। देखो, आपको अपने से ज्यादा अच्छे, अपने से ज्यादा समझदार, अपने से ज्यादा हार्ड वर्किंग, अपने से ज्यादा कैपेबल इंसान के साथ इसलिए हैंग आउट करना चाहिए ताकि उनकी जो माइंडसेट है वो आपके माइंडसेट को चैलेंज कर सके कि मैं कर पा रहा हूं, तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम करने के लिए कैपेबल हो। तुम मुझसे वो चीजें ले सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, जिससे तुम भी इतने बड़ी बड़ी पॉसिबल चीजें कर सकते हो। इसलिए माइंडसेट को चैलेंज करने के लिए आप अपने से ज्यादा कैपेबल, ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान के साथ हैंग आउट करो। समझो इस पॉइंट को। लेकिन फिर आप पूछोगे कि क्यों करना ये, इससे लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगी, मुझे हर हफ्ते हर महीने लगेगा कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में, लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लोग ग्रो हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा। देखो, ये लगेगा, लेकिन एक बार खुद से पूछने की कोशिश करो कि कितने समय तक, कितना ज्यादा टाइम तक अपने आप को बोलोगे कि कंफर्ट जोन में रहो, जिंदगी में आगे मत बढ़ो, एकदम नॉर्मल जिंदगी जियोगे। एक बार सोचो, आप खुद बेचैन होते होगे कि क्या मैं जी रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कुछ तो अलग करना है, कुछ तो बड़ा करना है। उसके लिए ना आपको उन लोगों के साथ भिड़ना होगा जो आपको चैलेंज कर सकें, ताकि आप उनके प्लेस पे पहुंच सको आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद। इसलिए लोगों के साथ हैंग आउट करना जरूरी है। ये एक पॉइंट था जिससे आप अपने ग्रोथ माइंड सेट को बिल्ड कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। चलो, पॉइंट नंबर 2 को भी ना एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ कि आपने कितनी बार कोशिश किया है कि एक काम को एक दिए गए समय पे करने की। सोचो एक बार। मैं एज्यूम करता हूं कि आप अपने स्कूल और कॉलेज में हो अभी, आपको ना एक रिसर्च वर्क मिला होगा, एक प्रोजेक्ट मिला होगा स्कूल कॉलेज से कि आपको ना ये महीने के आखिरी डेट पे सबमिट करना है। अभी नहीं मिला होगा तो एज्यूम कर लो कि जब मिला था या फिर जब मिलने वाला होगा तब इसे इंप्लीमेंट कर लेना। सोचो एक बार, आपको ना, अब आप सोच रहे हो कि टीचर्स ने मुझे 1 महीना दिया इसके लिए ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को, इस एक पूरे रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन उसमें ही ना आपको अपनी पोटेंशियल को चैलेंज करने की जरूरत है। आपको खुद को बताने की जरूरत है कि क्या तुम 1 महीना ले लोगे ये रिसर्च करने में, 1 महीना ले लोगे ये प्रोजेक्ट करने में। उस समय ना खुद को चैलेंज करके अपना टाइम आधा काट दो। अगर टीचर ने 1 महीना दिया है तो कट डाउन योर टाइम टू 15 डेज। अगर टीचर ने 24 घंटे दिए हैं तो कट डाउन टू योर टाइम टू 12 आवर्स। आधा आधी काट दो, 50% एकदम हटा दो। तो बच्चा जो 50%, इसमें क्या होगा, आपका ब्रेन ना बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक जगह सारा फोकस ले आएगा, क्योंकि अब काम पे ध्यान लगाना है। पहले आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम था, लेकिन जैसे ही 50% टाइम कटा, अब डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम चला गया। जो 50% जो टाइम गया वो डिस्ट्रैक्शन टाइम था, जो बचा वो वर्किंग टाइम है। तो दिमाग आपका अटेंटिव हो जाएगा और ढूंढने लगेगा कि कैसे मैं कहां से इस रिसर्च को कंप्लीट करूं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं। आप तुरंत जाके सोशल मीडिया हैंडल्स पे ढूंढोगे इस चीज, उस टॉपिक के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस रिसर्च के बारे में। अपनी ब्रेन को ना एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स करो, क्योंकि देखो, बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे फिजिकल बॉडी है, वैसे माइंडसेट है हमारा, ठीक है। तो उस माइंडसेट को भी ना बूस्टअप करने के लिए हमें उसे एक्सरसाइज करवाना होगा, और वो तभी होगा जब हम इसको डेली चैलेंज करेंगे। जब हम चैलेंज करते हैं ना तो खुद को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन तुम्हें सिर्फ पता नहीं है कि ये होगा कैसे। वो चीज सिर्फ तुम्हें ढूंढनी है। समझो इस पॉइंट को। ये पॉइंट ना आपको फोर्स करने के ऊपर था कि आप अपनी पोटेंशियल को फोर्स करो, देखो कि कहां तक आप जा सकते हो। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, इसको भी ना क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं।
पता नहीं आप भी सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चंस क्यों ले आता हूं बीच में, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना खुद से, तो खुद से पूछते हैं कि क्या तुम जो कर रहे हो वो सच में तुम्हारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो क्या तुम उसको छोड़ने के लिए रेडी हो कि नहीं। आप खुद को पिंग करते हो, खुद से पूछते हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए मैं क्वेश्चन इसलिए करता हूं ताकि आप चैलेंज करो उसी समय खुद को। इससे ये भी एक तरीका है ग्रोथ माइंडसेट में जाने का। तो ये मैं पूछ रहा था ये कि आप पूरे दिन में कितना घंटा आपके पास ऐसा होता है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप खाली होते हो, आप उस समय जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपका वो टाइम पूरा फ्री होता है। पहले ये बताओ, सोच लिया, अब समझो क्या करना है आपको उस समय। मैं आपको एक इनसाइट देता हूं, एक एडवाइस देता हूं, उसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ये सारे जो भी मैंने टॉप पॉइंट्स बताए, जो भी चीजें बताई है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आए, मैं करता हूं, मुझे वो चीजें फायदा दे रही हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, जब भी आपका टाइम फ्री हो ना, तो उस समय देखो कि पूरी दुनिया में जितने सारे लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, जितने बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उनके बारे में सोचो और अपने आप को ना उनके प्लेस पे रखकर देखो कि अगर आपको आज के डेट में अपनी छोटे से पैसे, छोटे से वही माइंडसेट और छोटे से नेटवर्क को यूज करके उतना बड़ा ब्रांड, उतनी बड़ी कंपनी बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन करो खुद से। ये चीज ना आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आप कैसे उस पॉसिबिलिटीज को और बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हो। अपने आप को उनके प्लेस पर डाल के देखो, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अवेलेबल नहीं थी। आपके टाइम पे इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, आप काम को आसान कर सकते हो, तो आप और ज्यादा वे में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे वो बताओ खुद को। इससे ना आप छोटा छोटा तरीका ऐसा लगाओगे जिससे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है वो बड़ा बनेगा, लेकिन अभी आपको खुद को चैलेंज करना है कि कैसे आप उनके वे में सोचकर उतनी बड़ी कंपनी बना सकते हो। छोटे से ही स्टार्ट होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जरूरी तो है। ग्रोथ माइंडसेट से ही आप आगे बढ़ सकोगे। एक फिक्स माइंडसेट वैसा होता है, मेढक के कुएं जैसा होता है, जितने में होता है उससे लगता है कि उतनी ही बड़ी दुनिया है, लेकिन नहीं, आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत है दुनिया में। आप कितना बड़ा चीज पा सकते हो अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सोचो एक बार ध्यान से। तो ये मैंने जो तीनों पॉइंट्स बोले उसको नोट डाउन करो और उसको एक बार प्लीज समझने की कोशिश करो और इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में। बहुत कुछ सीखने समझने मिलेगा और बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी जिंदगी में। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपको अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो या बताना हो तो प्लीज आना। उससे मुझे भी फीडबैक मिलेगा कि आपको और कैसे अपने आप को ग्रो करना है, और उससे मैं और बेटर टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूंगा। थैंक यू।